प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है, कक्षा हाई स्कूल का। मैथ के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ आज हम फिर आपके बीच हाजिर हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक सूचना है, मुख्य सूचना। देखिए, नोबल कोचिंग क्लास में आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी प्रकार के टेंसों को पढ़ा दिया गया है लाइव क्लास, और इसके हमारे पुराने वीडियो पड़े हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें वर्तमान समय में अंग्रेजी में बात करना सिखाया जाता है। अंग्रेजी में बात करना जो आपके पास परिवेशीय भाषा में है, जहाँ भी कहीं है, आपको इंग्लिश में बात करने से संबंधित छोटे छोटे सेंटेंसों को जो आपके बात करने में हमेशा काम आते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब जानकारी आपको ये सब जानकारी आपको लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सब सुविधाएं भी आपको निःशुल्क नोबल कोचिंग क्लास में मिल रही हैं। अब देखिए, जो है मैथ में क्या क्या सुविधा आपको मिल रही है। मैथ में है कक्षा 6 की गणित, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, कक्षा 9 की और क्लास 10 के, ठीक है। ये सभी क्लासों की 6 से 10 तक सभी गणित आपको निःशुल्क नोबल कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास और वीडियो भी। अगर आप चाहें तो ये पुराने वीडियो को देख सकते हैं, और ये सब जो है जाती सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपको मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए, कक्षा 6 की गणित है तो चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और एक एक प्रश्न और एक एक उदाहरण से समझाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार 7 की, 8 की, 9 की व 10 की, ठीक है, सभी प्रकार की मतलब 6 से 10 तक गणित जो है एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट पूरा आपको समझाया गया है, ठीक है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अब ये थी बेसिक जानकारी जो आपके लिए आवश्यक थी। अब इसी के बाद जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, यदि t बराबर 64 है तो t बराबर 64 तथा g बराबर कितना है, t की घाते 2/3 प्लस 4 t की घाते -1/2, ठीक है। तो g का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, t बराबर 64 है और g बराबर इतना है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, t बराबर 64, ठीक है। और हमको मान ज्ञात करना है, g का मान ज्ञात करना है। g बराबर है t की घाते 2/3 और प्लस 4t है, ठीक है, इनका घाते -1/2। अब देखिए, जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको 64 लिखना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64 लिखकर आपको जोड़ घटा देने पर आपका g का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, t के स्थान पर हमको लिखना है 64 की घात कितना है, 2/3 और प्लस 4, और फिर यहाँ पे t है, देखिए। अब t के स्थान पर हमको क्या लिखना है, 64 -1/2। अब देखिए क्या करना है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 और × 4, 4 × 16, 4 × 64, यानी 4 कितनी बार है, 3 बार है, ये हो जाएगा 4 की घाते 3 होगा, ठीक है। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 × 8, और ये बराबर होगा 8 की घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हम लिखेंगे, देखिए यहाँ बटे में 3 है तो हम 3 घात वाला प्रयोग करेंगे, ये वाला, ठीक है। हो जाएगा 4 की घाते 3, और देखिए फिर 3 को घात कितना था, पहले 2/3। अब देखिए ये 3 और ये 3 कर देंगे, और फिर यहाँ प्लस है 4/3 8, और फिर ब्रैकेट में कितना है 64 के स्थान पर हम ये वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ में घाते 2 है और यहाँ पे 8 की घाते 2 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 8 की घाते 2, और फिर इस पूरे की घात क्या है, होल घात कितना, -1/2, ठीक। अब देखिए, हर में और अंश में 2 घाते हैं, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 की घाते कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है, और प्लस
प्लस का हम यहाँ निशान लगाएंगे जो कि हमारा प्रश्न पहले से है। प्लस यहाँ 4 है। अब देखिए यहाँ पे 8 है ब्रैकेट में, और ये 4 और 8 के बीच में गुणा का निशान रहेगा, और ये होगा 8 की घाते क्या है -1/2, और 2 कट गया तो -1/2। ठीक है। अब देखिए 4 की घाते 2 बराबर क्या होता है, 4 की घाते 2 ये बराबर होता है 4 × 4, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 16, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 4 है। अब देखिए 8 की घाते -1 है, 8 की घाते -1 है। अगर ये हम बटे में करेंगे हर में तो 1/8 हो जाएगा, उसकी घात धनात्मक हो जाएगी। ठीक है। देखिए ये गुणे 1/8 ये प्लस में हो जाएगा। ठीक। अब क्या होगा 16 प्लस ये देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अभी हो गया 1/2। ठीक है। अब देखिए भिन्न वाले जोड़ से इसको हमको जोड़ना है। ठीक है। भिन्न वाले जोड़ से हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ये होगा 16 प्लस 1/2। अब देखिए इनका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और एक ऊपर वाला जुड़ेगा 33 और बटे 2, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है। अब एक बार और देख लीजिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहले हमारा प्रश्न था यदि t बराबर 64 तथा g बराबर देखिए प्रश्न हमारा है यदि t बराबर 64 तथा g बराबर t की घाते 2/3 प्लस 4 t की घाते -1/2, ठीक है, हो तो g का मान ज्ञात करें। हमको g का मान ज्ञात करें तो देखिए प्रश्न में हमारा दिया है t बराबर 64 और g बराबर क्या कह रहा है, g बराबर है t की घात 2/3 प्लस 4 t की घाते -1/2। ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में है 64 की घाते 2/3 प्लस 4 × 64 की घाते -1/2। ठीक। अब देखिए हम 64 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 4 की घाते 3 यानी 4 की घाते 4 का क्यूब। अब देखिए इसकी होल क्यूब क्या है 2/3 है। अब 3 है 3 ये कट गया। ठीक है। केवल बचा 4 की घाते 2 बचा, प्लस यहाँ 4 है × 8 है। ठीक है। 4 × 8 है ब्रैकेट में। अब देखिए 2 2 ये कट गया, 64 की जगह पर हम 8 की घाते 2 लिख दिया। अंश घाते देखिए अंश में 2 है और हर में 2 है, -1/2 है। अब ये 2 कट गया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बचा 4 की घाते 2 प्लस 4 और ब्रैकेट में 4 × ब्रैकेट में 8 की घाते -1 है। अब देखिए 4 की घाते 2 बराबर 16 हो गया, प्लस 4 × 1/8। अब देखिए 4 × 4 4 दूनी 8 ये कट गया। ठीक है। अब देखिए 16 4 की घाते 2 का मान हो गया 16, अभी हो गया 1/2। अब देखिए 16 प्लस 1/2 कितना होगा 16 दूना 32 है 33/2। ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए ये वाला जो है जो भिन्न की जोड़ जिसको मालूम होगा वही मतलब लगा पाएगा, जिसको भिन्न का जोड़ मालूम नहीं होगा वो इसको नहीं लगा पाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यदि x की घाते -2 बराबर 64 तो x की घाते 1/3 प्लस x की घाते 0 तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हो तो रहेगा। ठीक है। हो तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है। अब देखिए हमको ये x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। नहीं x नहीं होगा, x बराबर इतना है तो हमको इतने का मान ज्ञात करना है। देखिए पर थोड़ा गलत लिख दिया है। इस प्रकार से रहेगा, हमको इतने का मान ज्ञात करना है, हल करना है। ठीक है। अब देखिए x की घात 1/3 और प्लस x की घात 0। अब देखिए प्रश्नानुसार हमको हमारा दिया क्या है, x की घात -2 बराबर दिया है 64। ठीक। अभी तो फिर इसको कैसे हल होगा। अब देखिए इसकी घात माइनस में है, एक हम सूत्र जानते हैं इस प्रकार से होता है 1/x की घात x की घात -m ये बराबर होता है 1/x की घात m।
ये माइनस यहाँ गायब हो जाता है, हट जाता है। तो इसीलिए होगा 1/x² की घाते 2 बराबर होगा 64। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, गुणा करेंगे तो होगा x² बराबर ये होगा 64। 64 x² बराबर ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x² बराबर क्या होगा, x² बराबर होगा 1/64 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, x का 2 पार्ट शामिल है, यानी कि x। अब देखिए x की घाते 2, अगर हम इसकी घात हटाएंगे यहाँ से x बराबर करेंगे तो x बराबर होगा √1/64। ठीक, अब इसका हम 1/64 का हम इसका अंडर रूट का मतलब है वर्गमूल निकालना। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान होगा 1/8। x का मान होगा 1/8। ठीक, अब देखिए यही x का मान हम इसमें रखेंगे। ठीक है, यही x का मान हम इसमें रखेंगे। क्या है सवाल हमारा, 1/8। ठीक है, और इसकी होल घात क्या होगा, x का मान 1/8 है, इसकी होल घात कितना है, 1/3 है, और प्लस x का मान है 1/8, इसकी घात होगा 0। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या का घात अगर जो है क्या होता है, किसी भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 1/8 का घाते 0 इसका मान होगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 को हम इस प्रकार ले सकते हैं 2 × 2 और × 2। अब ये क्या होगा, 2 की घाते 3 होगा। ठीक, तो हम इसके नीचे क्या था, 1/1/2 की घाते 3, और फिर पूरे की घाते क्या है, 1/3 है, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, 2 की घाते -3, और फिर क्या होगा, 1/3 होगा। अब देखिए घात क्या है, हर और अंश में है तो इसकी घातें कट जाएगी। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और यहाँ +1 होगा। अब देखिए 2 की घातें -1 और +1। अब देखिए ये होगा 1/2। ठीक है, बटे में आएगा, घातें प्लस में हो जाएगी, और ये होगा 1। अब जिसको हम जोड़ेंगे भिन्न का जोड़, जिसको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा उसके लिए दिक्कत होगी, ये हो जाएगा 3/2, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न हमारा था, यदि x की घात -2 बराबर 64 है तो x प्लस x की घात 0 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए x की घातें 1/3 प्लस x की घातें 0 है, यही पर मान रख दिया है। तो देखिए हमारा दिया है प्रश्न में, दिया है x की घातें 2, x की घातें -2 बराबर 64। ठीक, अब देखिए 1/x की घातें 2 कर दिया, ये जो है बटे में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये बराबर 64 हो गया। इसके नीचे 1 मान कर हमने तिरछा गुणा कर दिया, 64 का x की घातें 2 में गुणा होगा, 64 x की घातें 2 हो जाएगा, और ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x² बराबर हम करेंगे तो 64 1 के लिए यहाँ नीचे चला जाएगा, 1 64 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, ये √64 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/8 मान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमने x का एक स्थान पे जहाँ जहाँ x है हमने 1/8 रख दिया, 1/8 की घातें 1/3 प्लस 1/8 की घातें 0। अब 1/8 की घातें 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 के स्थान पर हम 2 की घातें 3 लिख सकते हैं, वो भी 1 के लिए नीचे है, बटे में है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगी, 1 कट जाएगा। अब -2 की घात -3 और 1/3, 3 ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, 2 इनवर्स प्लस 2 का इनवर्स +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इनवर्स है, इसको हम फिर 1 के बटे नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, +1 होगा। अब इसको हम भिन्न वाले जोड़ से जोड़ेंगे तो 3/2 हमारा आंसर होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 4 की घातें x -4 की घातें x -1 बराबर 24 हो तो 2x की घातें x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमको क्या दिया है, दिया है 4 की घातें x
4 की घाते यक्स माइनस 1, ठीक है। और ये बराबर कितने के है? ये बराबर है 24 के, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 की घाते यक्स माइनस 4 की घाते यक्स और फिर 4 की घाते माइनस 1, और ये बराबर कितना के है? 24 के, ठीक है। अब देखिए एक ये है यम की घाते यम की घाते ये और इनको यम की घाते ए की घाते यम और ये की घाते यम, और ये बराबर क्या होगा? गुणक निशान है तो ये की घाते यम और प्लस यम, ये वाला सूत्र इसमें लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 की घाते यक्स 4 की घाते यक्स, और ये 4 की घाते क्या है? -1 है, ठीक है। अब देखिए 4 की घाते यक्स हम कॉमन ले लिए, 4 की घाते यक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ? 1 माइनस 4 की घाते -1, और ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये कितने के है? ये बराबर है 24 के, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है? 4 की घाते क्या है? ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, यहाँ यक्स लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 1/4 होगा, ठीक है। ये 4 1 के नीचे आएगा तो क्या होगा? ये प्लस में से घात जो 4 का इन्वर्स है ये 1/4 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 24 के, ठीक है। अब देखिए इसको हम भिन्न वाले जोड़ से जोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 3/4 होगा, ठीक है। और ये कितना? अब देखिए इसको हम 4 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 की घाते 2 होगा। और देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से घात यक्स है तो ये हो जाएगा यक्स, ये क्या होगा? 2 की घाते 2 यक्स होगा, ठीक है। और ये बराबर कितना होगा? ये बराबर होगा 24 के। अब देखिए क्या होगा? 2 की घाते 2 यक्स, और ये बराबर कितना है? ये 24 के है, और ये बटी 3/4 यहाँ बटे में चला आएगा, ठीक। देखिए 2 की घाते 2 यक्स अपने स्थान पर हमने रोक लिया, ये इसके नीचे चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बटे का भिन्न के बटा भिन्न हो जाएगा, तो 2 की घाते 2 यक्स, और ये बराबर कितना होगा? और थोड़ा नीचे लिखें 2 की घाते 2 यक्स, अब ये बराबर कितना होगा? 24 × 4 होगा ऊपर और 3 होगा नीचे, 3 एकम 3, 3 8 24। अब देखिए क्या होगा? 2 की घाते 2 यक्स, और ये बराबर होगा 8 4 का गुणा होगा 8 × 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा बाद हम ऊपर लिखेंगे अब देखिए क्या करना है? हमारा आ गया है 2 की घाते 2 यक्स, और ये बराबर हो गया है 32। अब 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घाते 5, ठीक है। अब देखिए 2 की घाते 2 यक्स, ये बराबर क्या होगा? 2 की घाते 5 होगा। अब देखिए हर बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो 2 यक्स बराबर कितना होगा? 5 के, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है। अब देखिए हमारा यक्स का मान निकल आया, यक्स का मान निकल आया, यक्स बराबर हमारा कितना आ गया? 5/2, ठीक है। यक्स का मान 5/2 आ गया। अब देखिए इसको हम मिटा कर फिर यहीं पे देखिए हमको मान क्या ज्ञात करना है? मान हमको ज्ञात करना है 2 यक्स की घाते यक्स का मान कितना है? यक्स बराबर है 5/2, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा? 2 होगा, यक्स का मान कितना है? 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और इसकी घात कितना है? 5/2, ठीक है। अब देखिए 2 2 हर और अंश में कट गया, अब क्या बचा है? 5 की घाते 5/2, ठीक है। अब इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं? हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 और इंटू
1/2 का गुणा करना। 1/2 का मान आप जानते हैं कि 1/2 बराबर होता है, क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, 1/2 का मान क्या होता है, ये रूट होता है। ठीक है, जिस संख्या पे ये रूट होगा या तो उसकी घात 1/2 कर दें या तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या होगा, अंडर रूट हटा दिए हम 1/2 का, अभी हो गया 5 की घाते 5। ठीक है, यानी 5 का गुणा 5 बार होगा। आप देख लीजिए अंतिम वाला लास्ट लाइन है, 5 का गुणा हम 5 बार करेंगे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए डबल जोड़ों में से एक हमारा वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से एक 5 यहाँ से निकला, एक 5 यहाँ से निकलेगा। अब इसका जोड़ा नहीं है तो यह रहेगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 25 होगा और ये अंडर रूट 5 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको 4 की घाते यक्स माइनस 4 की घाते यक्स माइनस 1 से बराबर 24 से हमने यक्स का मान निकाला। यक्स का मान हमारा इतना निकला। ठीक है, यक्स का मान हमारा ये है। ठीक, अब यक्स का मान निकालने के बाद हमने इसमें रख दिया 2 यक्स की घाते यक्स। ठीक है, ये तो यक्स का मान देखिए 2 ऑलरेडी है, पहले से हो गया 2 यक्स के साथ 5/2, फिर पूरे की घात कितना है 5/2। अब ये देखिए ये कट गया, अब क्या बचा 5 की घाते 5/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 की घाते 5 इंटू घात में 1/2 है। 1/2 का मान होता है कि जिसकी घात होगा उसका रूट होगा। तो देखिए 5 की घाते 5 पर पूरे पर रूट लग गया। अब 5 की घाते 5 का हमने वर्गमूल निकाला तो 25√5 आया। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है 4/3 3/4 की होल घात 4 है इंटू 8/5 की होल घात -12 है और 32/5 की होल घात 6 है। इसको सरल करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3/4 लिखेंगे, इनकी होल घात क्या है 4 रहेगा। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना है कि इसमें जो है ये 8/5 है, अगर हम इसको उल्ट देंगे 5/8। ठीक है, पिछले क्लासों में पढ़ा दिया गया है कि ये घात हमारी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब ये क्या हुआ, घात हमारी क्या होगी, उल्टिए नहीं, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसमें पहले हमको प्रश्न को उतार है, इसकी होगी 12 और फिर ये होगा 32/5 की घाते 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 3/4 है और 8/5 ये उल्टा होगा। है और 32/5 है। देखिए यहाँ भी होगा 5। ठीक है, यहाँ भी 5 प्रश्न में गलत हो गया था लिखते समय। ठीक है, ये भी 5 रहेगा। ठीक है, ये भी 5 हो गया। अब देखिए 1/5 हम बाहर करेंगे। ठीक है, 1/5 1/5 इनकी घाते क्या है 4 और गुणे 1/5 इनकी घाते क्या है -12 है। ठीक है, और गुणे 1/5 इसकी घाते क्या है 6 है। अब देखिए क्या बचा है, 3 की घाते कितना है 4 और गुणे 8 की घाते कितना है -12 और गुणे 32 की घाते कितना है 6 है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। देखिए 1/5 1/5 1/5 सभी के साथ गुणांक था, हमने उसको बाहर कर दिया। अब देखिए 3 की घाते 4 8 की घाते -12 और 32 की घाते 6 ये अलग कर दिया। ठीक है, घात की 1/5 की घात 4 है, 1/5 की 5 1/5 की घात -12 है, 1/5 की घात क्या है 6 है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 1/5 की घाते 4 और प्लस 6 और माइनस ये 12। देखिए गुणा में सबकी घातें जुड़ जाती हैं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे गुणा का निशान होगा। ये देखिए 3 की घाते कितना है 3 की घाते 4 होगा और गुणे देखिए 8 की घात कितना है 12 है,
तो 8 की घात 12 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात -12 है। अब 8 की घात होगा 2 की घात 3 होगा और इनकी होल घात -12 है। अब घात घात का गुणा होगा तो 12 3 कितना होगा 36 होगा। तो 2 की घात -36 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात -36 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 32 की घाते कितना है 6 है। अब देखिए कि 2 की घात कितनी घाते ये चढ़ता है, 32 का होता है 2 की घाते 5, ठीक है। अब देखिए 5 बार होगा, 32 के स्थान पर हम 5 बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया। अब देखिए पूरे 32 पर कितना है, पहले से घात 6 है। अब देखिए 2 की घाते 5 और फिर इसकी घाते 6 होगा। अभी होगा 2 की घाते 30 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 की घाते कितना होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 ही कितना होगा 10, ये दोनों घाते धनात्मक है और ये घात ऋणात्मक है। ये होगा 1/5 की घाते 1/5 की घात कितना होगा -2 होगा, ठीक है। और गुणे में क्या होगा 3 की घाते 4 है। अब देखिए यहाँ पे 30 और 6 है, 30 घात धनात्मक है 2 की और 36 घात ऋणात्मक है, तो होगा गुणे 2 की घाते -6 होगा, ठीक, 2 की घाते -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/5 की घाते कितना है -2 है। अब देखिए 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की घाते 2 धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ जो है ये क्या है 3 की घाते 4 है। अब देखिए 2 की घाते 6 है, तो इसको हम नीचे लाएंगे तो 2 की घाते 6 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यही सरल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 25 और ये कितना होगा 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 का मान कितना होता है 3 की घाते 4, ये 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 होगा, 3 3 9 3 27 81 होगा। अब देखिए यहाँ पे होगा 81 होगा। अब देखिए 2 की घाते 6 का मान कितना होता है, 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे 6 बार करेंगे, ठीक है। तो होगा 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर ये होगा 2 6 होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब देखिए हर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 64। अब देखिए क्या करना है, अगर इनका हम गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 का कितना होगा 5 होगा और 25 अट्ठे 200 होता है, हासिल 2 आए तो 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा और बटे में कितना है 64 है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बहुत सही आंसर आ गया, ठीक। देखिए एक बात थोड़ा सा और देख लीजिए, था हमारा प्रश्न था 3 की घाते 5 की होल घात 3/5 की होल घाते 4, 8/5 की होल घात -12 और 32/5 की होल घात 6 है। इसको सरल करना है, ठीक है। अब देखिए 3/5 की होल घाते 4 है, तो देखिए यहाँ 8/5 की होल घात -12 है, 32/5 की होल घात 6 है। अब देखिए सभी का से 1/5 का गुणांक हमने बाहर कर लिया, 1/5 की घाते 4 इससे निकल आया, 1/5 की घात -12 यहाँ से निकल आया, 1/5 की घाते 6 यहाँ से निकल आया, ठीक है। अब देखिए इनको जो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हमारा देखिए 6 4 और -12 मिलकर 1/5 की घाते -2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए 3 की घाते 4, 8 की घाते -12 और 32 की घाते 6 यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए 3 की घाते 4 और 2 की घाते -36 कर दिया, ठीक है। अब 2 की घाते -36 कैसे हो गया, ये देखिए ये वाला, देखिए 8 की घाते 12 से हमने लिख दिया है 2 की घाते 36, यहाँ से देखिए यहाँ हमने पूरा डिटेल रूप से बताया है, ठीक है। आप देखिए 2 की घाते 30, 2 की घाते 30 कहाँ से आ गया, 2 की घाते देखिए 32 की घाते 6 था तो 2 की घाते 30 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ये इस प्रकार से यहाँ देखिए हमने पूरा बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ भी देखिए क्या है 3 2 और 2 2 2 की घाते देखिए 2 की हर में 2 है और घात में 30 और 36 है, माइनस में है और प्लस में, इनको घटाने जोड़ने पर क्या बचा, इसको हमने लिया देखिए यहाँ पे 30 में से 36 में से 30 घटेगा 6 बचेगा,
2 की घाते 6 हमने यहाँ नीचे ले आए, ठीक है। और 3 की घाते 4 ज्यों का त्यों है। अब देखिए 25 ये हो गया और 3 की घाते 4 का मान 81 हो गया। और जो यहाँ पे हमको मिला था 2 की घाते 6 -6 था, 2 की घात -6 है, तो हम बटे में ले आए, उसका मान हमारा कितना होगा 2 की घाते ये देखिए 6 लिखा है, 2 की घाते ये 6 है, बटे में आ गए। ऊपर था तो माइनस में घात थी और हर में ले आए बटे में तो धनात्मक घात हो गई। और 2 की घाते 6 का मान हमारा 64 हो गया, ठीक है। और 25 से 81 का गुणा करेंगे 20 2025 आएगा और 64 का 64 होगा। ये हमारा था आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।